हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7 हिंदी किसलय अध्याय हमारा 19 है आर्यभट्ट। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, अध्याय का नाम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट एक ज्योतिष शास्त्र और गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है और सूर्य और चंद्रमा के समक्ष जो ग्रहण लगते हैं इन्होंने बताया सर्वप्रथम। ठीक है। और बीज गणित के कई सिद्धांत इन्होंने बताए, रेखा गणित के। तो चलिए इस सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले सही और गलत का चयन करना है। पहला है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री और साथ ही साथ गणितज्ञ भी थे। ठीक। और यहाँ पे किसान कहा गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म जो है आपके बुक में असमक प्रदेश में हुआ, यानी गोदावरी और नर्मदा यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इनका जन्म जो है वास्तविक तौर पे देखा जाए ये कहाँ हुआ है? पटना में, यानी बिहार में हुआ है। ठीक है। वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, बिल्कुल सही हो गया। ठीक। तीसरा है आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। कैसे? पश्चिम की ओर पूरब। ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद चौथा, चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उस समय लोगों ने ये जान लिया था, आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने ये जान लिया कि चांद के प्रकट होने, कब चांद प्रकट होता है, पूरा होने और मध्य एक निश्चित समय होता है। ठीक है। तो समय अवधि का ये सारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला है आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की, वो हमें बताना है सारा। देखिए, आर्यभट्ट महान ज्योतिषशास्त्र और गणितज्ञ थे। उन्होंने सूर्य चांद से संबंधित नक्षत्रों का ज्ञान दिया। ठीक है। अब उसके बाद बीज गणित, रेखा गणित और अंकगणित, इन तीनों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सबसे महत्वपूर्ण है शून्य की खोज इन्होंने की। ठीक है। और उपयोगिता बताई। क्या? शून्य, पूरे विश्व में शून्य को दिया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था। ठीक है। और इसके साथ इन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत दिए। उन्होंने वृत्त और व्यास की परिधि का गहन जानकारी दी तथा असंख्य व्यक्तियों को ये समझाया तथा नए नए सिद्धांत दिए। और एक लाइन आपको ये भी जोड़ लेना है, इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और पृथ्वी के परिक्रमा के सिद्धांत यानी बताया, उसकी जानकारी दी। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, तीसरा सवाल, अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, अंध मतलब अंधा, विश्वास, अंधा विश्वास। अंधविश्वास से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, अंधविश्वास का मतलब है कि बिना जाने समझे आंख मूंद कर किसी धार्मिक या रूढ़िवादी विचार पर विश्वास करना अंधविश्वास कहा जाता है। देखिए, रूढ़िवादी विचारधारा पहले ज़माने से चली आ रही, दादा परदादा वाले ज़माने से चली आ रही कोई विचारधारा, कोई रीति रिवाज, ठीक है, उसका कोई प्रमाण है नहीं, तो वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति कही जाती है, पुरानी। तो उसको बिना जाने समझे, बिना वैज्ञानिक प्रमाणिकता के मानना ही क्या कहलाता है? विश्वास करना अंधविश्वास कहा जाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई, परिभाषा। अब इसके बाद देखिए, चौथे खंड में हमें एक वाक्य में उत्तर सिर्फ देना है। पहला है, आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था? देखिए, ये पूरा वाक्य आपको एक में लिख लेना है। उन्होंने बताया, हमको ऐसे लिखना है, आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा और सूर्य की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। ये बातें हो गई। और पुनः लिखना है, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला सवाल, आर्यभट्टीय किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है? तो ये आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो किन विषय पर ये लिखा गया है आर्यभट्टीय? तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों, जो जीवन के अनुभवों को अर्जित किया और विचारों को आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में
संकलित किया यानी लिखा। ये पूरी लाइन आपकी हो गई। ये लिखने के बाद आपको फिर ये लिखना है, हमें विषय बताना है। आर्यभट्ट में गणित और ज्योतिष दोनों विषय हैं। तो बस यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए, रवि मार्ग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, सूर्य, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्ग से यात्रा करते हैं उस मार्ग को हम रवि मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये आर्यभट्ट ने बताया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की, जो देखिए जो विषय पे मैंने अभी आपको बताया, जो गणित और ज्योतिष शास्त्र है, जब इस लिख रहे थे किताब तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी वो बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आर्यभट्ट जब आर्यभट्टीय ग्रंथ लिख रहे थे उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष थी। ठीक है, काफ़ी कम उम्र थी। तो इस तरीके से ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद व्याकरण संबंधी खंड देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। विज्ञान में इक प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बन गया विज्ञानिक। और इसी तरीके से हमें इक प्रत्यय जोड़ के, यानी जो वाक्य के आखिरी में जुड़ के एक नया शब्द बनाता है, तो वो हमें बताना है। काफ़ी सरल है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, हम अर्थ में इक जोड़ दे बन गया आर्थिक, शरीर में अगर इक जोड़ दे बन गया शारीरिक। ठीक है, और इसी तरीके से मास में जोड़ दे इक तो मासिक हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, निम्न शब्दों के वाक्य बनाना है। उपग्रह, इसका हम कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, बन गया। उद्योग, बिहार में उद्योग धंधों का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। कल कारखाने फैक्ट्रियाँ काफ़ी कम है बिहार में। भौगोलिक, भौगोलिक का हम बनाएंगे, देखिए मैंने लिखा है, भारत भौगोलिक क्षेत्र में 7वां स्थान है, यानी क्षेत्रीय में, धरातलीय क्षेत्र में कितना स्थान है? 7वां स्थान पे है इंडिया। नैतिक, तो मनुष्य को नैतिक कार्य करनी चाहिए, अच्छे कार्य करनी चाहिए। ठीक है। पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है। कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर। समझ में आ गया। या आप एक अन्य भी बना सकते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अ और आ उच्चारण पर ध्यान देते हैं। हमें आपको बोलना है। अनुभव हो गया, आकाश हो गया, ये अ से, ये आ से, ये अ से, ये आ से। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।